सो हेलो बच्चों, वेलकम टू द मनी मेथड। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। आज हम लोग सीखेंगे कि एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग किसको परपेंडिकुलर बनाते हैं और किसको बेस बनाते हैं। हम लोग को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी सच दैट एंगल बी इज 90 डिग्री, तभी हम जाकर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। अब बात यहां पर आता है कि सर साइन का फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े हैं पी बाई एच, कॉस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं बी बाई एच और टेन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े पी बाई बी। लेकिन अगर यहाँ पर एंगल चेंज हो जाए तो यहाँ पर हम लोग कैसे उसके हिसाब से लेते हैं कोई एंगल। तो याद रखिए, जो भी एंगल लेते हैं, वॉट एवर द एंगल इज, इफ यू आर टेकिंग द एंगल सी, देन साइड अपोजिट टू दिस एंगल इज गोइंग टू बी आवर परपेंडिकुलर। ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चा? परपेंडिकुलर। अगर हम एंगल ए लेते हैं, तो इसके अपोजिट वाला साइड ये मेरे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम बोले साइन ए का वैल्यू निकालना है, तो दिस इज साइन, ये टी रेशियो का वैल्यू हो जाता है पी बाई एच। क्या हो जाता है? पी बाई एच। बट अकॉर्डिंग टू द एंगल ए वी हैव टू सी, अकॉर्डिंग टू द एंगल ए परपेंडिकुलर, तो एंगल ए के जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। तो बीसी इज द परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बच्चा? एसी हो जाएगा। इट इज क्लियर। अगर यहां पर बोला जाता साइन सी बोला जाता है, तो साइन का फॉर्मूला वी नो दैट पी बाई एच, बट अकॉर्डिंग टू एंगल सी व्हाट वी कैन सी दैट एंगल सी के जो अपोजिट है वही मेरा परपेंडिकुलर है, और इस बार परपेंडिकुलर कौन सा बन जाएगा? ए बी बन जाएगा, और हाइपोटेनस कौन सा बन जाएगा? एसी बन जाएगा। तो यहां तक आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर है। अगर हमको कॉस निकालना है बच्चों, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस सी, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच होता है। बट अकॉर्डिंग टू द एंगल सी, हमको पता है एंगल सी के जस्ट अपोजिट में परपेंडिकुलर होगा, तो बेस कौन सा हो जाएगा मेरा? बीसी हो जाएगा, और हाइपोटेनस एसी हो जाएगा। अगर यही चीज कॉस ए पूछा जाता तो ये भी b बाई एच होता है, क्योंकि cos का फॉर्मूला b बाई एच होता है। बट अकॉर्डिंग टू एंगल ए, ये सामने वाला एंगल ए के जो अपोजिट साइड है वो मेरा परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा हो गया? तो इस बार चेंज हो गया, ए बी एज अ बेस एंड हाइपोटेनस इज गोइंग टू बी एसी। तो हम क्या सीखने को मिला कि जो भी फॉर्मूला होता है एंगल के अकॉर्डिंग हम बतलाते हैं कि कौन परपेंडिकुलर बनेगा और कौन बेस बनेगा। एक चीज सिर्फ याद रखना है कि जो भी एंगल निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टी रेशियो, उसके जस्ट अपोजिट वाला, the side opposite to that angle is going to be represented as perpendicular. It is clear to everyone? तो होप सो ये सब क्लियर होगा आप लोग को। तो आज की सेवा यहीं तक।